लिया था। सचिन पायलट जी, कहां पर थे आप, क्या हुआ? और ये जो पुलिस पर आरोप है वो तो कह रहे हैं आज के विरोध का परमिशन ही नहीं लिया गया था। सर, पुलिस क्या करेगी? पुलिस को जो आदेश दिए जाते हैं तो उसका निर्वहन कर रही है। लेकिन हम लोग, हमारी पार्टी का जो देश का सेंट्रल मुख्यालय है, वहां पर जाना चाह रहे थे। मैं, हमारे कुछ सांसद, कुछ विधायक, हम सब लोगों को वहां से पुलिस उठाकर ले गई और थाने में हम तब से बंद है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम चाह क्या रहे थे। आपने अपनी जो रिपोर्ट दिखाई, इसमें आपने कहा कि सब कुछ सरकार ठीक कर रही है, पुलिस ठीक कर रही है। ऐसा नहीं है। हमने 2 दिन पहले कहा था हम सत्याग्रह में एक शांतिप्रिय मार्च निकालना चाहते हैं। हमने कोई मंच नहीं लगाया, कोई माइक नहीं लगाया, कोई भाषण नहीं दिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष दल होने के नाते अपनी बात रखने का अधिकार हमको है, पर हम समझते हैं कि अनावश्यक दबाव में एजेंसीज काम कर रही हैं। इतिहास गवाह है, पिछले 8 सालों में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से सिर्फ और सिर्फ भाजपा विरोधी नेताओं के ऊपर अपने शिकंजा कसा है। किसी एक भाजपा नेता के यहाँ छापा पड़ा है आज तक, या ईडी की कार्रवाई हुई है? ये पक्षपात का रवैया है, ये दबाव की राजनीति है। इसका विरोध हम करना चाहते हैं। जांच आप करिए, पूछताछ आप करिए, निकल के कुछ आने वाला नहीं है। लेकिन इस प्रकार सांसदों के साथ, नेताओं के साथ मारपीट, धक्का, हमारी पार्टी के दफ्तर में घुस के अगर पुलिस लाठीचार्ज कर सकती है, तो ये कहाँ, ये लोकतंत्र कहाँ रह गया? और कहाँ सम्मान की बात करते हैं, संविधान में विश्वास की बात करते हैं, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी की लोग बात करते हैं, लेकिन विपक्ष के दबाव, आवाज को कुचलने का जो काम हो रहा है, ये हमेशा हमेशा के लिए इसको नाकामयाब हम लोग करेंगे। ठीक है सचिन जी, आपकी इस बात में दम है कि क्या बीजेपी के किसी नेता पर ईडी की कार्रवाई हुई है? लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल क्यों ना पूछा जाए आज कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्याग्रह, कांग्रेस में राहुल समर्थन का मतलब है कि विरोध के नाम पर अब आज ईडी दफ्तर के बाहर सब टायर जलाए जा रहे हैं। इसकी नौबत क्यों आ रही है? अगर भ्रष्टाचार का मामला है, ईडी कार्रवाई कर रही है, पूछताछ होगी, आखिर तो भरोसा करना ही पड़ेगा ना एजेंसियों पर, अदालतों पर, या सब कुछ सड़क पर तय होगा? इतनी भोली अंजना जी आप भी नहीं है। आप किसी का आरोप लगा दीजिए, जांच बिठा दीजिए और पूछताछ कर लीजिए, क्या प्रमाण है, क्या एफआईआर है, क्या घपला हुआ है, किसी को नहीं मालूम। लेकिन छवि धूमिल करने के लिए विपक्ष के नेताओं पर दबाव डाल रहे हैं। आप जांच करें, लेकिन आप ये बताइएगा कि जिस प्रकार ये कार्रवाई 7 साल के बाद इसको खंगाला जा रहा है, अभी तक इसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, इसमें कोई आरोप नहीं है, कहीं लेन देन की बात ही नहीं हुई है। हमारी पार्टी के अखबार को अगर कोई पार्टी मदद करती है तो उसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। लेकिन आप सिर्फ छवि धूमिल करने के लिए, आज सुनिए, कश्मीर में पंडितों को मारा जा रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी पे दबाव कैसे बना हुआ है, पुलिस कैसे लाठी मार रही है, नेताओं को डिटेन कर रही है, हवालातें बंद करती है, इस पर चर्चा हो रही है देश में ना।